तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो किसी ने कहा था बॉयलर से रिलेटेड एक टॉपिक बनाइए, तो बॉयलर ट्रिपिंग से पूछा था। तो बॉयलर ट्रिप क्यों होता है, ठीक है। तो क्या बॉयलर ट्रिप होना बहुत अच्छी बात है या गलत बात है, इसका मैंने लॉजिकल डायग्राम भी बनाया है। ठीक है, मान लो 60 टन पर आवर का आपका गैस बॉयलर है, तो उसमें क्या क्या सेफ्टी सिस्टम्स रहते हैं, क्या ऑपरेटर की मिस्टेक्स रहती हैं और क्या आपको चेक करना चाहिए। कि एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था कि स्टीम का प्रेशर डाउन होना क्या बॉयलर ट्रिप होना होता है। इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो आप पूरी देखिए और बने रहिए। तो शुरू करते हैं, देखिए। तो बॉयलर ट्रिप का मतलब होता है कि प्रोटेक्शन, मतलब पीएलसी और डीसीएस क्या करता है, सिस्टम को ऑटोमेटिक शट डाउन कर देता है। अच्छा, ये शट डाउन होना बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, ट्रिप अच्छा कोई ये नहीं कि ट्रिप जो है आपका जो है कोई बहुत बड़ी नुकसान वाली चीज़ है। ट्रिप होना किसी चीज़ का बहुत ही अच्छी चीज़ होता है। ठीक है, जिससे आप सेफ हो रहते हैं। ठीक, अगर मान लो वो चीज़ ट्रिप नहीं हुई तो बहुत बड़ा नुकसान डैमेज आपको हो सकता है, चाहे जान माल की हानि हो सकती है। तो इसीलिए ट्रिप होना बहुत सेफ कंडीशन होती है। अच्छा, इसके रीजंस मैं बताता हूँ। तो पहला रीजन मैं बात करता हूँ, यहाँ पर जो है मान लो लो ड्रम लेवल ट्रिप। ठीक है, अच्छा लो ड्रम लेवल होता कैसे है, ठीक, और इसके क्या क्या नुकसान है ये भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले कि आपका ड्रम लेवल मान लो 50% चल रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पर देखिए लो है और ऊपर से आपका पानी आ रहा है। ठीक, तो अगर लो ड्रम लेवल किस लिए होगा, मान लो फीड वाटर ट्रिप, आपका फीड वाटर पंप जो ट्रिप हो जाएगा। और ट्रिप होते ही क्या होगा कि आपका जो है आपका जो है बॉयलर का ड्रम लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा तो उसमें क्या कंटिन्यू जो है आग तो जल ही रही है। ठीक है, जब आग जल रही तो वो बॉयलर की ट्यूब्स में क्या है, हीट लग रही है। अब जब बॉयलर की ट्यूब्स में जब हीट लगेगी और उसमें पानी नहीं होगा, तो वहाँ पर जो है बॉयलर की ट्यूब्स जो है आपकी इतनी ज़्यादा हाई हाई हीट हो जाएंगी, वहाँ पर आपकी बॉयलर ट्यूब्स जो है वो डैमेज हो सकती हैं। इसलिए क्या होगा कि सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट दिया होगा जहाँ पर ड्रम लेवल मिनिमम पहुँच जाएगा, वहाँ पर जो है आपका जो है बॉयलर ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगा। ट्रिप का मतलब कि जो सिस्टम आपके फ्यूल को कट कर देगा। जब फ्यूल कट होगा तो ऑटोमेटिक जो है फायर कम हो जाएगी, मतलब जो है फायरिंग नहीं होगी। और फायरिंग नहीं हुई तो प्रेशर डाउन हो जाएगा और ट्यूब्स आपकी सेफ हो जाएंगी। ठीक है, और इसके अपोजिट देखें तो हाई ड्रम लेवल ट्रिप। अच्छा, ये कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, आपके पास में 3 लेवल का जो रहता है कि आपका 3 लेवल सेंसर रहता है। ठीक, कहने का मतलब कि फीड वाटर लेवल आपका, और आपका जो है स्टीम फ्लो और आपका वाटर फ्लो, इन तीनों का जो है आपस में क्या आता है, इंटरलॉकिंग होती है, इंटरकनेक्शन होता है। ठीक, जिस हिसाब से जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो ऑटोमेटिक जो है उसमें आती रहेगी। ठीक, बाई चांस क्या हुआ, ये इंटरलॉकिंग आपकी जो है वो फेल हो गई। ठीक, और जो है हमें रिक्वायर्ड नहीं है और हमारा फीड वाटर पंप जो है वो बंद होना चाहिए, ऑटोमेटिक मान लो वो बंद नहीं हुआ। ठीक, और बहुत ज़्यादा ड्रम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया। ठीक, तो ड्रम के अंदर क्या होता है कि आधे में क्या होती ट्यूब्स होती हैं जिससे पानी आता है, और आधे में क्या होती है ऊपर ट्यूब्स होती है जिससे स्टीम जो है वो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, अब क्या होगा, जो स्टीम वाली पाइप है या लाइन है उसमें क्या रहेगा, वाटर आपका कैरी ओवर होना शुरू हो जाएगा। ठीक, और कैरी ओवर होने के साथ में क्या होगा, उस स्टीम के साथ में आपका जो है वो वाटर आपका फ्लो होने लगा, मतलब वाटर जाने लगा। और जब वो वाटर जो है वो टरबाइन पे जब जाएगा, तब टरबाइन को है कि बहुत ज़्यादा, मतलब ब्लेड भी तोड़ सकता है उसका, बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। तो इस वजह से ये चीज़ ना हो, तो इस वजह से क्या है, बॉयलर आपका इस कंडीशन में भी पीएलसी या डीसीएस है वो आपका बॉयलर को ट्रिप कर देगा। ठीक है, इसके बाद आता है हाई स्टीम प्रेशर। ठीक है, जैसे आपका बॉयलर है वो एक डिजाइन होगा कि इतने प्रेशर पे सेफ चलेगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा प्रेशर होगा तो सेफ्टी वाल्व खुल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और बाई चांस किसी कारणवश क्या हुआ, वो प्रेशर जो है आपका मैक्सिमम लिमिट क्रॉस किया और सेफ्टी वाल्व नहीं खुले। ठीक, तो एक सेट पॉइंट दिया जाएगा उस प्रेशर का कि इतने प्रेशर पे जाते ही क्या है, सिस्टम जो क्या करेगा, पीएलसी या डीसीएस क्या करेगा, आपका जो बॉयलर ऑटोमेटिक क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा। मतलब ट्रिप का मतलब फ्यूल कट कर देगा। जैसे फ्यूल कट होगा तो फायरिंग नहीं जलेगी, और फायरिंग नहीं जलेगी तो स्टीम का प्रेशर ऑटोमेटिक जो आपका वो कम हो जाएगा। ठीक है, और इससे आपका बॉयलर का जो है एक्सप्लोजन, मतलब जो ब्लास्ट का सीन होता है वो आपका बच जाएगा। ठीक है,
और एक आता है आपका फ्लेम फेलियर। ठीक है, फ्लेम फेलियर का मतलब है कि किसी कारणवश जो है बॉयलर के अंदर, भट्टी के अंदर जो है वो आग नहीं जली। ठीक, जैसे फ्यूल की सप्लाई दिक्कत हो गई, या आपका इग्निटर फेल हो गया, या आपका स्कैनर डर्टी है। ठीक, तो पीएलसी क्या करेगा, फ्यूल को कट करेगा और बॉयलर को ट्रिप कर देगा। ठीक, वहाँ पे एक सेंसर लगा होता है जो वो एक सेंस करेगा कि यहाँ पर जो है फ्लेम नहीं जल रही है। तो बॉयलर ट्रिप रीजन का एक और होता है कि आईडी और एफडी का ट्रिप होना। मतलब आईडी का मतलब है कि इंड्यूस ड्राफ्ट, और एफडी का मतलब फोर्स ड्राफ्ट फैन। ठीक है, ये दोनों आपस में बैलेंस बनाए रखते हैं कि कहीं ज़्यादा प्रेशर ना हो जाए बॉयलर के अंदर, या फिर बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रेशर ना हो जाए। ठीक, तो देखिए आईडी मान लो जो है, आईडी क्या करती है, फ्लू गैसेस मतलब गर्म हवा को बाहर निकालती है, और एफडी क्या करता है, जो है फ्यूल को जलाता है। ठीक है, बगास या कोल होगा जो भी। तो मान लो आईडी ट्रिप हो गया। ठीक, अब आईडी मतलब ट्रिप हो गया, इंड्यूस ड्राफ्ट ट्रिप हो गया। अब फोर्स ड्राफ्ट कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक, तो उससे क्या रहेगा कि बॉयलर में जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, और उससे बॉयलर आपका फट सकता है। ठीक है, ब्लास्ट हो सकता है। तो इस वजह से आपका बॉयलर जो है फ्यूल कट कर देगा और ट्रिप हो जाएगा। ठीक, और बाई चांस मान लो जो है आपका एफडी बंद हो गया। ठीक, और अगर एफडी बंद हो गया और इंड्यूस ड्राफ्ट मतलब चलता रहा। ठीक, जब एफडी बंद हो जाएगा तो क्या है, आपकी जो है फ्यूल जल नहीं पाएगा। जो फ्यूल जल नहीं पाएगा वो इकट्ठा हो जाएगा, तो वो भी जो है निगेटिव प्रेशर के कारण जो है ब्लास्ट होने का खतरा रहेगा। तो इसीलिए क्या है कि दोनों की स्थिति में आपका जो बॉयलर वो है ट्रिप हो जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर के लिए भी, और आपका निगेटिव प्रेशर के लिए भी। और एक आता है मान लो सुपर हीटर और रीहीटर है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। तो मान लो अगर उसका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, तो उससे क्या है कि ट्यूब की जो मेटल है वो टेम्परेचर की जो लिमिट है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट से अगर जो है लिमिट क्रॉस कर जाएंगी, तो ट्यूब जो है बर्न होने का रिस्क रहता है। तो इसीलिए उस कंडीशन में भी आपका बॉयलर ट्रिप हो सकता है। ठीक है, और फीड वाटर पंप का जो है बंद हो जाना। ट्रिप का मतलब ये नहीं कि जो है, ट्रिप का मतलब बंद जो है एकदम ट्रिप हुआ फिर चला लिया। अब बंद हो जाना बिल्कुल ही, मतलब दूसरा स्टैंड बाई भी नहीं चल रहा है। तो भाई फीड वाटर पंप अगर बंद हो जाएगा तो लेवल डाउन होगा। लेवल डाउन से क्या है, ट्यूब का बर्न रिस्क रहता है। तो इसीलिए क्या है, वहाँ पर भी बॉयलर आपका ट्रिप हो जाता है। और इसके बाद इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, या फिर आपका इंस्ट्रूमेंट की कोई फॉल्ट है, जैसे मतलब पीएलसी ट्रिप हो गया, पावर का फेलियर हो गया। ठीक है, या फिर आपका ट्रांसमीटर फेल हो गया, इंटरलॉक का इश्यू हो गया। ठीक, तो इन सारी कंडीशंस में भी आपका जो बॉयलर ट्रिप हो जाता है। ठीक है, बॉयलर ट्रिपिंग के प्रिवेंट मतलब जो बचाने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है बॉयलर लेवल जो है, आपका ड्रम का लेवल जो है उसे स्टेबल रखना होता है। ठीक है, ना कम हो ना ज़्यादा हो। उसके लिए आपका फीड वाटर हो गया, या आपके जो भी इंटरलॉक है, ठीक है, या 3 लेवल जो भी आपकी इंटरलॉकिंग है, उसको आपको प्रॉपर चेक करते रहना कंटिन्यू। तीसरा आपका फ़ैन और डैम्पर्स हैं, उनको हेल्थी किस प्रकार रखा जाएगा, जैसे आप उसमें वाइब्रेशंस जो है चेक करते रहें, नॉइज चेक करते रहें। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करते रहें। और डीसीएस का जो अलार्म अगर बोलता है तो उसको भी मॉनिटरिंग करते रहें। ठीक है, और ऑपरेटर जो है उसको कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि टरबाइन और बॉयलर के साथ में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कि जैसे एकदम टरबाइन ट्रिप हो या टरबाइन में कोई दिक्कत हो तो बॉयलर को तुरंत इन्फॉर्म हो और बॉयलर अपना जो है स्टेप ले ले। ठीक है, तो देखिए ये लॉजिक डायग्राम जो है, मैंने मान लो 60 टीपीएच का आपका बॉयलर है, तो ये मैंने लॉजिक डायग्राम बनाया। इसमें आपका ड्रम लेवल हो गया, फर्नेस का फ्लेम फेलियर हो गया, एफडीआईडी ट्रिप मतलब बंद हो गया, फर्नेस का हाई टेम्परेचर हो गया, स्टीम का प्रेशर हाई हो गया, या फ्यूल सिस्टम का फेलियर हो गया, या फीड वाटर पंप हो गया, या पीएलसी या पावर फेलियर हो गए। तो इन सब में क्या होगा, स्टीम बॉयलर क्या हो जाएगा आपका ट्रिप। अब मैं बता रहा हूँ कि बॉयलर ट्रिप होना वर्सेस प्रेशर का डाउन होना, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, क्या कोई लोग सोचते हैं कि प्रेशर डाउन हो गया तो बॉयलर ट्रिप हो गया। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर डाउन, तो सॉरी बॉयलर ट्रिप। तो बॉयलर ट्रिप क्या है, एक सेफ्टी शट डाउन है। ये बहुत ज़रूरी होता है कहीं भी चीज़ के लिए, सेफ्टी शट डाउन, जिससे आपका जो है कोई भी चीज़ मतलब ज़्यादा डैमेज ना हो। ठीक, तो बॉयलर ट्रिप का रिजल्ट क्या होता है, प्रेशर डाउन होता है। मतलब जहाँ पे बॉयलर ट्रिप होगा मतलब जो है प्रेशर डाउन हो जाएगा। कैसे डाउन हो, फ्यूल कट होगा, फ्यूल कट होते ही आपका प्रेशर डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेशर डाउन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है बॉयलर आपका ट्रिप हो जाता है या ट्रिप हो गया। तो मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। देखिए क्या रहती है, मतलब ट्रिपिंग की कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें क्या है कि सेफ्टी इंटरलॉक एक्टिव रहता है, और इसमें फ्यूल कटते कर देता है। फ्यूल कट करते ही क्या हो, आपका कंबशन बंद हो जाएगा, स्टीम जनरेशन बंद हो जाएगी, और स्टीम का प्रेशर डाउन हो जाएगा। बॉयलर ट्रिप में तो ये होता है। लेकिन अगर प्रेशर डाउन हो गया तो इसमें क्या है, डायरेक्ट जो है बॉयलर ट्रिप नहीं होता है।
ठीक। लेकिन अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो इसमें बॉयलर ट्रिप होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो प्रेशर डाउन किस किस वजह से रहते हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे आप तो बगास में मान लो मॉइस्चर ज़्यादा आ गया तो उसकी वजह से भी प्रेशर डाउन हो सकता है, या फिर आप बैक फीडिंग ले रहे हैं और बैक फीडिंग प्रॉपर नहीं हो पाई उसकी वजह से भी आपका प्रेशर डाउन हो सकता है, या मान लो एकदम जो बेल्ट ट्रिप हुई और तुरंत चल गई उसकी वजह से भी आपका प्रेशर डाउन हो सकता है। तो इन कारणों से आपको बॉयलर एकदम ट्रिप नहीं होगा। तो हम क्योंकि धीरे धीरे प्रेशर को हम उठा सकते हैं। मान लो 40 था, धीरे धीरे प्रेशर डाउन हुआ, मान लो 32 पे आ गया, लेकिन हमने धीरे क्या एक्शन लेते लेते हमने उस प्रेशर को जो दोबारा क्या है फिर से 40 या 42 पे ले गए तो हमारा बॉयलर सेफ कंडीशन